इस वीडियो का शीर्षक है आचार्य श्री की शिथिल चर्या क्या उनके क्षीण होते पुण्य की सूचक है। मंगलाचरण। पुण्य प्रबल है जिनका उनको प्रभुवर सद्बुद्धि का वर दो, जिनकी सद्बुद्धि है उनका पुण्य प्रबल कृपया कर दो। प्रिय पाठकों और श्रोताओं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य श्री ने अपने पूर्व के जन्मों में जिन घोर तपस्याओं को कर जिस अथाह पुण्य का अर्जन किया था, उस अथाह पुण्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? लगता है ना? यदि नहीं लगता तो आइए इस पर कुछ विचार करें और विचार करने के निमित्त आचार्य श्री से संबंधित कुछ तस्वीरें देखें और तय करें कि आचार्य श्री ने अपने पूर्व के जन्मों में जिन घोर तपस्याओं को कर जिस अथाह पुण्य का अर्जन किया था, उस अथाह पुण्य की कहीं उल्टी गिनती तो शुरू नहीं हो गई। यह तस्वीर उस प्रोजेक्ट के प्रथम पायदान की है जिसे कि आचार्य श्री का द्वितीय स्वप्न कहा जाता है। प्रथम स्वप्न कुंडलपुर था। कुंडलपुर की तरह इस प्रोजेक्ट से भी आचार्य श्री 9 कोटि से जुड़े हुए थे। अभी आचार्य श्री का यह प्रोजेक्ट ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि स्वयं ट्रस्टियों ने न सिर्फ इसे अत्यंत क्रूरता के साथ ढा दिया, अपितु यह प्रोजेक्ट आचार्य श्री के अपवाद का इतना घोर कारण हो गया कि आचार्य श्री ने ट्रस्टियों को त्वरित उपस्थित होने के आदेश दे दिए। प्रिय पाठकों, आचार्य श्री के इस प्रोजेक्ट से संबंधित आपके लिए प्रश्न है कि जो प्रोजेक्ट न सिर्फ आचार्य श्री का स्वप्न हो, अपितु जिससे आचार्य श्री स्वयं 9 कोटि से जुड़े हुए हों, उस प्रोजेक्ट का घोर अपवाद सहित एक दय से सही किंतु भंग होना कब संभव है? तीव्र पुण्य के बने रहने पर या शनै शनै क्षीण होने पर? निश्चित ही शनै शनै क्षीण होने पर। इतना ही नहीं, अपितु इसके साथ विचार यह भी करना है कि पुण्यानुबंधी पुण्य के सद्भाव में स्वपुरुषार्थ से नहीं अपितु दान से प्राप्त धन का क्या ऐसा उपयोग संभव है जो कि न सिर्फ अपवाद व आलोचना का कारण बन जाए अपितु नष्ट हो मिट्टी भी हो जाए? नहीं ना, किंतु ऐसा हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? जिसके कारण दान मिला उसके पुण्य का क्षीण होना ही ना, या और कुछ? आइए अब आचार्य श्री के क्षीण हो रहे पुण्य को स्मृति में बनाए रखते हुए आचार्य श्री से संबंधित आचार्य श्री के भक्तों द्वारा वायरल की गई अगली तस्वीर देखें व विचार करें कि आखिर आचार्य श्री को अपनी कठोर चर्या का त्याग कर विद्वत जनों द्वारा जिसकी आलोचना अवश्यम भावी है, ऐसी शिथिल चर्या क्यों अंगीकार करनी पड़ी। यह तस्वीर स्वयं आचार्य श्री के भक्तों द्वारा ही 23/12/2019 को वायरल की गई थी। यह तिथि कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन की तिथि से तकरीबन 3 माह पूर्व की है। दिगंबर मुनि का ऐसा शिथिलाचारी विहार न तो भूतकाल में कभी हुआ न वर्तमान में देखा गया, किंतु इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि आचार्य श्री का अंधानुकरण करने वालों में अभी से लेकर पंचम काल के अंत तक यह महान शिथिलाचारी विहार या इसकी झलक अवश्य पाई जाएगी। निश्चित इतिहास में इस शिथिलाचारी विहार परंपरा के संस्थापक पितामह आचार्य श्री ही कहलाएंगे। आचार्य श्री के अतिरिक्त और कोई नहीं। क्या इसे आचार्य श्री के क्षीण होते पुण्य का लक्षण नहीं कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? अभी तो अवश्य कहा जाएगा। चलिए इस तिरपाल विहार नामक शिथिल विहार चर्या से संबंधित आचार्य श्री की सत्संग विहार की 2 तस्वीरें और देखें। ये दोनों तस्वीरें भी दिनांक 8 दिसंबर 2019 को स्वयं आचार्य श्री के भक्तों द्वारा वायरल की गई थी। अब आइए इसी विषय से संबंधित अखबारों की 2 कटिंग भी देखें।
अखबारों की ये दोनों कटिंग भी 7 दिसंबर 2019 को स्वयं आचार्य श्री के भक्तों द्वारा वायरल की गई कटिंग है। प्रिय श्रोताओं, ये कटिंगें भी आचार्य श्री के जिस क्षीण होते पुण्य को दर्शा रही है, क्या उसे पृथक से कहने की आवश्यकता है? नहीं ना। और आइए अब देखें आचार्य श्री के इंदौर से नेमावर की ओर किए गए शीतलाचारी विहार की वीडियो। इस वीडियो को 27 नवंबर 2020 के दिन आचार्य श्री के भक्तों द्वारा ही वायरल किया गया था। प्रिय श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों, क्या यहाँ निसंग को यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी साधु की शिथिलाचारी चर्या या तो पाप के उदय में संभव है या फिर क्षीण होते पुण्य के उदय में, अन्य किसी कारण से नहीं। ऐसा कहा जा सकता है ना। यदि ऐसा कहा जा सकता है तब तो यह भी कहा जा सकता है कि आचार्य श्री ने अपने पूर्व के जन्मों में जिन घोर तपस्याओं को कर जिस अथाह पुण्य का अर्जन किया था, उस अथाह पुण्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसीलिए उनकी प्रवृत्ति शिथिलाचार में दिखाई दे रही है। और अब आइए जैन धर्म की महान अप्रभावना का कारण बनने वाले आचार्य द्वारा दीक्षित साधुओं में से एक साधु सूरज सागर जी की चर्या देखें, और वो भी हांडी भात न्याय को स्मरण में बनाए रखते हुए। आपको गाली देते शर्म नहीं आ रही? अरे क्यों गाली दे रहे हो? आपको गाली देने का अधिकार नहीं है। कोई गाली देने का अधिकार नहीं है। अरे फालतू बात मत करो। मैं आपको देखो, अरे जाओ यहाँ से काला मुंह करके, काला मुंह करो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुमको। बेशर्मी से रह रहे हो, बेशर्मी की हद हो गई, समझ गए ना? शर्म आनी चाहिए तुमको। बेशर्मी लाद लिए, चाहे जिसको चाहे जैसी गाली दे रहे हो, चाहे जिसको चाहे जैसी गाली दे रहे हो। मैं गाली दूंगा, गाली दोगे तुमको शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बेशर्म, ऐसा साधु भी नहीं देखा हमने बेशर्म। मार तो आप रहे हो, कोई नहीं मार रहा। मार रहे हो आप लात मार रहे हो मेरे को, आप लात मार रहे हो मेरे को। मारोगे, लात मार रहे हो, पिछी मार रहे हो। यही आचार्य श्री को जाके बोलने वाले हैं। जाएंगे आचार्य श्री के पास है, आप जाएंगे, वो बताएंगे उनको कि लात मार रहे हैं, पिछी मार रहे हैं। गुरुजी के पास जा रहे हैं? जाएंगे गुरुजी के पास जाएंगे। अभी जाओ। नहीं जाएंगे ना महाराज, जाओ ना तुम तो। अब जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे। अरे तू क्या जाएगा साले मुटुगा? अच्छा लग रहा है गाली देना अच्छा लग रहा है। देखो इस रूप में जो गाली देना अच्छा लग रहा है। हम गाली दे रहे हैं। पिछी कमंडल हाथ में लेके नंगे नच रहे हैं। हम एक जूता तो मान लेंगे तो फिर पिछी कमंडल लेके हाथ में तांडव कर रहे हो आप। कैसे आपने दीक्षा ले ली? महाराज जी ने कैसे चुना आपको? अरे आचार्य श्री ने दी है ना, वही उनको कहेंगे। क्या देख के दीक्षा दी? महाराज यही कहने वाले हैं। देख लिया आपने? यदि हाँ तो आइए अब विचार करें कि अब तक आचार्य श्री के संग अर्थात मुनियों, आरिकाओं, ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों के अपवाद वायरल नहीं होते थे, अपितु 9 कोटि से उन्हें गुप्त रखा जाता था, जिस कारण कभी कभार ही आचार्य श्री के संग के अपवाद सुनने में आते थे, और वो भी अत्यंत कमजोर प्रमाणों के साथ। किंतु अब उन अपवादों का सशक्त प्रमाणों के साथ वायरल हो न सिर्फ संघ के अपितु आचार्य श्री के अपवाद का कारण बनना सोचने को मजबूर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य श्री द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लगता है ना? ओम शांति शांति शांति। पुण्य प्रबल है जिनका उनको प्रभुवर सद्बुद्धि का वर दो। जिनके सद्बुद्धि है उनका पुण्य प्रबल कृपया कर दो।